Now we are going to discuss question based on properties of determinant. I have taken 3 questions. First question is evaluate this. Applying C1 tends to C1 minus 7C3 मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे C3 में तो 42, 28, 14 सेम चीज ये लिखी हुई है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ गया? 0 0 0 1 7 3 6 4 2। अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर। नाउ LHS ले लेंगे इस प्रूविंग में। LHS है हमारा 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। R1 tends to R1 minus R2 and R2 tends to R2 minus R3। हमने आपको बताया है कि पहला टारगेट होता है 1 बनाना, अगर 1 बनाया है तो दूसरा टारगेट होता है 0 बनाना। 1 और 0 मेकअप करके हम डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 0 बनाने की कोशिश की है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 B माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अब अगर देखें हम इससे a माइनस बी कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी एंड b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या? b माइनस सी b प्लस सी। लिखेंगे टेकिंग a माइनस b फ्रॉम R1 एंड b माइनस c एंड b माइनस c फ्रॉम R2, तो ये आ जाएगा a माइनस b b माइनस सी, अंदर बचा 0 0 1 1 1 सी a प्लस बी b प्लस सी और सी स्क्वायर। अब यहां से फिर एक 0 बन जाएगा हमारा, तो हमने लिखा R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो ये क्या आएगा? उस साइड का क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इधर का क्वेश्चन हटा देते हैं, ये आपकी समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 0 0 1 1 माइनस 1 0 1 सी a प्लस बी से b प्लस सी माइनस होगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचा, a माइनस सी b प्लस सी सी स्क्वायर और कॉमन हमारा क्या चल रहा था? a माइनस बी b माइनस सी। ठीक है, अब प्रूविंग पे ध्यान देंगे, हमको a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए चाहिए था, तो लिखेंगे टेकिंग C minus A from R1
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या आ गया? 0 0। अब यहां से सी माइनस ए लिया है, लिखा है ए माइनस सी, तो क्या बचेगा? -1। ठीक है, अगर इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए ही तो हो जाएगा, तो ये हो गया -1 रिमाइंडर का। 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर मीन्स एक्सपेंडिंग थ्रू, किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, R1 के थ्रू भी, C1 के थ्रू भी। हमने C1 के थ्रू कर लिया, तो आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 0 -0 प्लस 1 लेंगे तो ये रो ये कॉलम जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 1 -1 बी प्लस सी मीन्स आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये हो गया 0 प्लस 1। 0 ये हो गया, और माइनस भी इसमें ऑलरेडी होता है, -1 तो +1 आ गया। फाइनली हमारी प्रूविंग आ गई, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस RHS। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना? हमारा टारगेट यहाँ पर क्या था? 1 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो 1 से हमने 0 मेकअप कर लिया। पहले 0 मेकअप करने के बाद देखा कि हमको जो चीज कॉमन मिल रही है, तो वो चीज हमने कॉमन निकाली। हमने आपको यहाँ पर एक बेसिक सा फार्मूला भी बताया। ये नोट हमने इसलिए किया है कि आपको समझ में आ जाए। आप इसको शो करें ना करें, कोई कंपल्सन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2, और ये वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड है? ठीक है, साइड में आप चाहे तो ये फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। अब हमारा 0 बन गया, कॉमन आ गया, तो देखा फिर एक 0 बन रहा है। जब तक 0 बनेगा तब तक एक्सपेंड नहीं करना है। क्या? जब तक 0 बनेगा तब तक एक्सपेंड नहीं करना है। जब सारे रास्ते कॉमन लेने के और 0 बनने के बंद हो जाएंगे, तब फाइनली हम एक्सपेंड करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने देखा है 0 बन गया, फिर c माइनस ए कॉमन ले लिया। प्रूविंग पे भी ध्यान रखना है हमको अपनी, और c माइनस ए कॉमन लेने के बाद फाइनली एक्सपेंड कर दिया, तो हमारी प्रूविंग आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वो रखा है, इफ ए बी सी आर इन एपी, सिंस ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर 11th क्लास का है, अगर एबीसी 11th में भी है और 10th में भी है, कि इफ एबीसी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। गिवन में से मैंने ये लिख लिया। अब हम ले लेंगे आरएचएस प्रूविंग का, सॉरी एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में लिखा हमने x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c। अब हमको 2b इक्वल टू a प्लस सी को दिमाग में रखना है, तो हमने क्या किया? अगर देखिए इधर, तो ये आ गया R1 को चेंज कर दिया R1 प्लस R3 से, तो ये आ गया 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस a प्लस सी। ये और ये ऐड करेंगे, x प्लस x 2x, 1 प्लस 3 4, 2x प्लस 4, x प्लस x 2x, 2 प्लस 4 6, x प्लस x 2x और a प्लस c। अब बाकी ऐसे नोट कर देंगे, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, और x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो मेकअप की है, a प्लस सी की जगह हम लिख देंगे 2b, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन x प्लस 2, 2 कॉमन x प्लस 3 और 2x प्लस 2b। ये आ गया x प्लस 2,
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ये आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर वाली रो से। टेकिंग 2 फ्रॉम R1, 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस सी। देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गई। हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो इक्वल होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिख देंगे सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब जैसे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व फॉर एक्स, या सिंपली लिखा होगा सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करेंगे क्या, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा है, सॉल्व, इवेलुएट नहीं लिखा है, शो दैट नहीं लिखा है, तो ये हमको प्रूव नहीं करना है, इससे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पे बहुत फोकस रहना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब सॉल्व करना है, हम लोग प्रूविंग में लग जाएंगे तो 0 कभी प्रूव नहीं होगा। तो सॉल्व का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने सबसे पहले अप्लाई किया ऑपरेशन C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमने इन तीनों कॉलम को ऐड कर लिया आपस में, तो ये आ जाएगा a प्लस a प्लस a 3a प्लस x माइनस एक्स कैंसिल माइनस एक्स, ऐसे ही 3a माइनस एक्स 3a माइनस एक्स, a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्वेश्चन देखते ही आइडिया मेकअप कर लिया। जब आप कई क्वेश्चंस लगा लेंगे ना तो आपको भी आइडिया दिख जाएगा। कैसे, जब हम क्वेश्चन नोट कर रहे थे तो हमको दिख रहा था प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 3a माइनस एक्स ऊपर भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी, इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब टेकिंग 3a माइनस एक्स फ्रॉम C1, 3a माइनस एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब वही दिमाग में बात गई, दिस माइनस दिस माइनस दिस, हमने लिखा नेक्स्ट ऑपरेशन R1
टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। 0 बन गया हमारा 3a माइनस एक्स। 0 इससे इसको माइनस करेंगे तो 0, ये इससे माइनस होगा तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। ये इससे माइनस हो जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा। a माइनस एक्स, a माइनस 0 बचा। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये इससे माइनस हुआ 0, ये इससे माइनस होगा तो क्या बचेगा, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स मीन्स 2x बचा। उसके बाद ये इससे माइनस होगा तो ये माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x बचा। 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अगर हम कोई भी जीरो बनाएंगे या मेकअप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स केवल अगर देखें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते, 2x कॉमन ले सकते हैं, या ऊपर से 2x कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग टू एक्स फ्रॉम R1 as well as from R2। तो क्या आ जाएगा 2x 3a माइनस एक्स, और ये गया 0 0 1 माइनस 1 1 a माइनस एक्स 0 माइनस 2x 0 माइनस 1 a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आ गया 4x स्क्वायर 3a माइनस एक्स, इसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू c1 तो आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 लेंगे तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय c1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 3a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 0 और दूसरी आ जाएगी क्या। ठीक है, ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको ध्यान देना है केवल इतना कि सॉल्व लिखा है तो x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम आंसर बनाएंगे तो मोस्टली क्या करते हैं, इसको लोग 0 कर देते हैं। इसकी वैल्यू ये x की यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 3 है, इस पे फोकस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हम आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं क्वेश्चन। कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस और एकेडमिक में भी बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट of unity, then evaluate करनी है हमको वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1
एंड नेक्स्ट है हमारा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। एडिशनल है प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में, बेसिक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं क्वेश्चंस, लेकिन इसको एडिशनली हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, सिंस ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट of unity, therefore 1 plus omega square is equal to 0। यही मेन प्रॉपर्टी। नाउ applying r1 tends to r1 plus r2 plus r3, अगर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब में यही आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, इसका मतलब हो गया 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा फ्रॉम फर्स्ट। जहां से वैल्यू उठाएंगे वो यहां पर आइडेंटिफाई जरूर कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू हमने पिकअप की है तो ये 0 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, सिंस all elements of R1 are 0, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या कहती है, अगर सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 होंगे तो उसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, इवेल्युएट करने को कहा गया था तो आंसर आ गया 0। क्लियर हो गई बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट कर लेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमको 1 भी नहीं दिया है, 0 भी नहीं दिया है, ऐसी कोई एडिशनल चीज भी नहीं दी है जिससे कि हम उसको यूज करके सॉल्व कर सके। डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, उसको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है prove that x square yz, question number 6, prove that x square yz y square zx y square zs z स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू हमको लाना है प्रूविंग में y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस फिर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स। अब यहां पर हमको सब कुछ अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सबसे पहले कॉमन निकले या 1 बने या 0 बने। तो प्रूविंग को ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है हमारा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने क्या किया, अगर देख रहे हैं हम C1 माइनस C2 करेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा और C2 माइनस C3 करेंगे तो y माइनस जेड मिलेगा, दोनों प्रूविंग में मौजूद है, ठीक है। LHS लिया और LHS में सबसे पहले ऑपरेशन लिख दिया हमने
एलएचएस ले लेंगे हम x एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। और सबसे पहले हमने लिखा क्या, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में z कॉमन, तो बच्चा y माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, x कॉमन, z माइनस y एंड z स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों से हम x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग x माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम C2। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन ले लें तो पहले तो 1 बना, यहां क्या बचेगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन तो बचा x प्लस वाई, और यहां पर माइनस का z बचेगा क्योंकि y माइनस एक्स है और हमने कॉमन लिया है x माइनस वाई। अब यहां पर 1 y प्लस जेड और यहां पर बचेगा माइनस का x, जेड स्क्वायर एक्स वाई। पहला टास्क कंप्लीट हुआ, कॉमन आ गया और 1 मिल गया। 1 दिखते ही थोड़ा सा सुकून मिलता है क्या, कि अब 0 बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने आपसे कहा है प्रूविंग पे पूरा फोकस रखेंगे आप, प्रूविंग पे फोकस रखेंगे तो आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी कि हम क्या अप्लाई करें। अब हमने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड बना लिया, अब नेक्स्ट हमारा z माइनस एक्स बचा है। तो अगर हम z माइनस एक्स, तो x को निगेटिव रखना है और z को पॉजिटिव, तो C2 माइनस C1, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, तो ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। नहीं, थोड़ा सा जल्दी हो गई, हमने लिखा जो कॉमन था, अब लिखा ये ऐसे कॉपी कर लेंगे 1 x प्लस वाई माइनस जेड, और यहां आ जाएगा ये और ये माइनस हो गया तो 0, ये और ये माइनस हुआ तो z माइनस एक्स, और ये माइनस हुआ तो z माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब लिखा टेकिंग z माइनस एक्स फ्रॉम C2, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 जेड स्क्वायर एंड एक्स। तो हमारे फाइनली प्रूविंग के 3 पार्ट आ गए, अब लास्ट पार्ट बचा है। अब इसमें हम देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। हम 0 बना सकते हैं अभी, इससे इसको माइनस कर दें या इससे इसको माइनस कर दें, बात एक ही है। ये माइनस किया तो लिखा हमने R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, 0 0 1, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स वाई।
ठीक है, अब सफिशियंट हो गया, 2 0 मिल गए तो C2 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू C2। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। 0 0, पहला 0, दूसरा 0, और ये आ जाएगा 3 1 3 2, माइनस 1 लिखा, 1 लिखा तो अंदर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स वाई, और ये रो ये कॉलम जेड स्क्वायर में जेड का इससे इंटू कर देंगे, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, RHS प्रूव्ड। ओके, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, सिंपल था क्वेश्चन, टफ नहीं था, बट थोड़ा सा लेंदी था, तो उस पर थोड़ा फोकस करना जरूरी। क्या है, यहाँ पर हमको 1 भी नहीं मालूम था, 0 भी नहीं मालूम था, और हमको सबसे बड़ी चीज कॉमन लेने के लिए भी कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में जो आपकी प्रूविंग के लानी होती है, हमको जो RHS गिवन होता है प्रूव करने का, उसको माइंड में रखेंगे तो आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी। हमने देखा हमको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग x माइनस वाई यहां मिल रहा था, ठीक है, और y माइनस जेड यहां मिल रहा था, तो हमने सबसे पहले वही अप्लाई कर दिया। जहां एक ऑपरेशन लग जाएगा, एक चीज कॉमन आ जाएगी, अपने आप स्टेप बाय स्टेप प्रूविंग को दिमाग में रखते हुए आप इसको प्रूफ कर लेंगे। ये क्लियर? नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8, prove that वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस 2b 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूविंग में हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। लेंदी क्वेश्चन है बट इजी है, लेकिन स्मार्ट है। स्मार्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आप एक बार इसको लगा चुके होंगे तभी थोड़ी बुद्धि चलाना, ये एक बुद्धि चलाने का तरीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो चाहे वो बोर्ड के लिए हो। तो इस पे देखेंगे कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये सब तो दिख रहा है, लेकिन कहीं यहाँ माइनस है, कहीं यहाँ माइनस है, कहीं दोनों जगह माइनस है।
तो हमने LHS लिया पहले। LHS में सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल। ये प्लस बी, ये मीन्स हमने लिखा R1 टेंस टू R1 प्लस बी R3। बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा और इससे ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे यहां पर देखें, एंड R2 टेंस टू R2, यहां माइनस है ऑलरेडी तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस ए R3। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे इसको माइनस करेंगे तो जो हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस 2ab 0। यहां पर का मल्टीप्लाई करेंगे b से तो माइनस 2b प्लस b है ना, तो प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हमने केवल इस पूरे में b से मल्टीप्लाई किया है और इससे इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, 2ab माइनस 2ab तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा, 2a, अब माइनस कर रहे हैं, माइनस ए आती है तो 2a माइनस ए प्लस 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। और ये आ जाएगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपली लिख देंगे हम, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। C1 से लेंगे और C2 से लेंगे तो दो बार आ गया, सॉरी R1 एंड R2, C1 एंड C2 की जगह लिखेंगे R1 एंड R2। एक स्टेप और कर लेते हैं फिर आप कॉमन लीजिए। एक स्टेप और करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 2b है, माइनस 2b प्लस बी तो माइनस बी बचेगा और माइनस बी पूरे से कॉमन भी आएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस 2b प्लस बी हुआ माइनस बी और हमने पूरे से माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहां पर 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आ जाएगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से लेंगे होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 1 0 2b 0 1 माइनस का 2a और माइनस b a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई। हमारा लाना है हमको क्यूब, आ गया अभी स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई 0 बन जाए या 1 बन जाए या कॉमन आ जाए, तो चाहे तो आप इसके थ्रू या इसके थ्रू, किसी के भी थ्रू भी आप एक्सपेंड करते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग, इस तरफ लिखते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 लिखा हमने, 1 लिखेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान देंगे ये रो और ये कॉलम गया तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी होता है बीच में तो आ जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, ठीक है। माइनस 0 हो गया, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस बी लिखा तो हमने, ये रो और ये कॉलम गया तो 0 माइनस 2b, 0 माइनस 2b, तो फाइनली आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंदर बचा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। फाइनली आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको भी पूरा इसलिए रब नहीं किया, कंटिन्यू कर दिया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर एक बार इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे और फिर ये बोर्ड में आएगा तो आपके पास एक अप्रोच होगी। ये एक अप्रोचिंग क्वेश्चन है, इसके थ्रू एक दिमाग में अप्रोच भी जाती है, इसीलिए इसको स्मार्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है। ये दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कंपटीशन में डायरेक्ट वैल्यू वो पूछी जाती है, वहां पर आपको प्रोसेस शो करना होगा बोर्ड में, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चंस थे जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट भी लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे, प्लस मेन क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज पूरी दिमाग में फीड हो जाएंगी, जैसे कि हमको फीड है, ठीक है। तो अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। दिस इज योर फाइनल क्लास फॉर डिटर्मिनेंट, ओके। डिटर्मिनेंट में हमने बहुत चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने कई तरीके से मेथड्स सीखे, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन में जब हम गए तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमको मिली क्या, कि हमने इसके थ्रू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी सीखी और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे और वो चैप्टर नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ओके।